हेलो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, फिर पॉलिटी के बाद हम इकोनॉमिक्स, ऐसे हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, और ये पूरी प्रिपरेशन आपकी फ्री रहेगी और पॉलिटी का आपको सारे लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ आपको प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट का आज आपको एक टॉपिक क्लियर कराऊंगी, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज होंगे या मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं अपना आपको छोटा सा इंट्रो देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं अभी तक 8 एग्ज़ाम निकाल चुकी हूँ, मतलब वनडे एग्ज़ाम निकाल चुकी हूँ, और करंटली मैं यूपी पुलिस में टेक्निकल सर्विस में वर्किंग हूँ। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट की पॉलिटी में। देखिए, प्रेसिडेंट हमारे जो होते हैं वो एक यूनियन का पार्ट होते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट जो का जिक्र है वो पार्ट 5 में है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। हम बात करते हैं पार्ट 5 में यूनियन की। इसमें हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 बॉडीज होती हैं। सबसे पहले बॉडीज होती है हमारी प्रेसिडेंट, सेकंड हमारी वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड हमारी प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड फिफ्थ हमारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके जैसे ही जैसे आपकी यूनियन बॉडी होती है, सेम आपकी स्टेट की भी बॉडीज होती है। स्टेट में कौन कौन सी बॉडीज होती हैं? स्टेट में गवर्नर होता है, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। आपके यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पाए जाते हैं। लेकिन अभी हम डिटेल्स में जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले हम जो भी प्रेसिडेंट है इसकी जो बात करते हैं, जिक्र करते हैं प्रेसिडेंट का, वो हम जिक्र करते हैं आर्टिकल 52। तो आपको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है कि अगर आप कहीं पर भी प्रेसिडेंट लिखते हैं या आप अपने नोट्स बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि पी लिखकर यहाँ पे 52 लिख सकते हैं। जैसे कि जहां भी आपके प्रेसिडेंट का जिक्र हो वहां पे आप 52 लिख सकते हैं। इस टाइप से आपको आर्टिकल तेजी से याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। आर्टिकल 54 में हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन होते हैं। आर्टिकल 55 में इलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट का टर्म्स कितने ईयर का होता है? 5 ईयर का। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 57 में हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्शन प्रोसेस की। आर्टिकल 58 में बात करते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 59 में हम बात करते हैं कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट के ऑफिस की। आर्टिकल 60 में बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, और आर्टिकल 61 में हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की। देखिए, अब आपके जितने भी आर्टिकल हैं यहाँ से आपके वनडे एग्जाम में बहुत सारे ही क्वेश्चंस बनते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में है। तो अब इन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसका हमने निमोनिक्स बना लिया है, पी ट्रकोई, मतलब पी से आपका ये आर्टिकल 52, 53, 54 इस टाइप से आपका सारा का सारा जिक्र हो जाएगा। जैसे 52 में हम पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट, इसमें आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है, पावर से रिलेटेड ये इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्शन प्रोसेस, टर्म्स, री इलेक्शन, एलिजिबिलिटी। तो इस तरीके से हम सारे के सारे पढ़ सकते हैं, जो भी कंडीशन ऑफ ऑफिस, ओथ एंड इम्पीचमेंट। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है और मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन।
का एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। और ये किससे बना होता है? ये जो भी हमारे पार्लियामेंट और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, उसके जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स से मिलकर बना होता है प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज। सबसे पहले बात करते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हमारा लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। इसके जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है नॉमिनेट मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी हमारी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी में हमारी दिल्ली एंड पुदुचेरी। और कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो और चाहे वो राज्यसभा के हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे हर स्टेट में नहीं है, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के कोई भी मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कर सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर कर सकते हैं, यूटी में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ से हमारी ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन। अब देखिए, वन डे एग्जाम जो होते हैं उसमें बहुत बार पूछा जाता है कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस सिस्टम के द्वारा होता है। तो प्रेसिडेंट का होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस सिस्टम के द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है सीक्रेट बैलेट के द्वारा। और फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे वोटर्स आर काउंटेड। अब इसके बाद हम बात करते हैं डाउट एंड डिस्प्यूट। इसके पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी चाहिए होती है या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने और भी एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पीसीएल, हाई कोर्ट, यूपी पुलिस, रेलवे के मैंने टोटल 8 एग्ज़ाम निकाली हुई हैं अभी तक, और इसमें से मैंने एक ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर आपको जो भी डाउट हो किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्शन के प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है या किसी को कोई डाउट होता है तो हम वो कौन सॉल्व करेगा उसके लिए? इसके लिए हमारी जो बॉडी है वो सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, डिस्प्यूट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल की शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जब बनी हुई थी तो इसको क्या किया था, इसको क्रिटिसाइज किया हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन सी वजह है ऐसे कि जिसके लिए हमें जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो हमें इनडायरेक्ट इलेक्शन करना पड़ता है और हम प्राइम मिनिस्टर के जैसे इनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा नॉमिनेटिव हेड होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटेड हेड कहते हैं। मतलब सिर्फ नाम बस का, प्रेसिडेंट के सिर्फ नाम से सारा काम होता है, बाकी जो ओरिजिनली पावर होती है, जो ओरिजिनल हेड होते हैं वो हमारे पीएम होते हैं। तो भाई जो पीएम होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं और प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्ट इलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन को डायरेक्ट तरीके से करेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, टाइम कंज्यूम होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। और सबसे पहली बात कि प्रेसिडेंट हमारा कोई रियल हेड नहीं है, तो इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इनके इलेक्शन को डायरेक्ट इलेक्शन करवाएं। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है 35 ईयर्स प्रेसिडेंट की एज होती है, मिनिमम एज होती है कि आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर का होना कंपलसरी है। और क्या होता है कि किसी भी इंसान को
सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट तभी बन सकता है। और प्रेसिडेंट कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करेगा। अब इसमें कौन कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, गवर्नर नहीं कर सकते। ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते। अगर इन्हें प्रेसिडेंट का पद ज्वाइन करना है तो जो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पद पर है वो इनको उसको रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता कौन है? ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है और प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन लेटर किसको देता है? प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर सपोज दैट किसी कारणवश किसी रीजन से प्रेजेंट नहीं है, तब हमें ओथ दिलाते हैं सीनियर मोस्ट जज। किसके? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। ठीक है। और इनको ओथ दिलाई किस चीज की जाती है? इनको ओथ दिलाई जाती है कि फेथफुल तरीके से एग्जीक्यूटिव हेड का काम करेंगे। और क्या करेंगे? ये प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सारा खेल यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने के बाद अगर सपोज दैट प्रेसिडेंट को हमें इम्पीचमेंट करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट का टर्म। प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो इंडिया में जो टर्म होता है प्रेसिडेंट का वो 5 ईयर होता है। और कोई भी व्यक्ति कितने भी टाइम प्रेसिडेंट बन सकता है, इसके लिए कोई ऐसे रूल्स नहीं है कि आप एक बार बनेंगे या 2 बार बनेंगे। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यूएसए का, यूएसए में सिर्फ आप 2 टाइम्स ही बन सकते हैं प्रेसिडेंट वहाँ के। और वहाँ के जो भी इलेक्शन है हर 4 ईयर में कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर प्रेसिडेंट को उसके पद से इम्पीच करना होगा तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी? सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर प्रेसिडेंट है तो अपना रिजाइनेशन लेटर किसको देगा भाई? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है। और हम इसको इम्पीचमेंट किस बेस पर किया जा सकता है, किस आधार पर हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं? अगर वो वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं प्रेसिडेंट, तो हम उनको इम्पीच कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी डेफिनेशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको हम टाइम टू टाइम वेरी करके डिसीजन लेंगे कि कब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है और कब नहीं किया है। इसलिए इसकी वायलेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इम्पीचमेंट, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चंस हमारे कितने बन सकते हैं। सबसे पहले अभी हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है वो कैसे स्टार्ट हो सकता है। तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो। अगर हम इसी में बात करते हैं इसकी वाइस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट इनिशिएट होता है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही स्टार्ट हो सकता है। ओके। अब यहाँ से एक चीज हम देखते हैं कि ये जो हमने इस स्लाइड को पढ़ा है, इस स्लाइड में अब हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा बनता है यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन किसको देते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट को। ओके। और हम बात करते हैं कि हम प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट कर रहे हैं वो कैसे, मतलब किस सदन से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में आपका दिया रहेगा लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आपका हो जाएगा कि किसी भी हाउस से कर सकते हैं, या तो लोकसभा से भी कर सकते हैं और राज्यसभा से भी कर सकते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि जब हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ा था तो हमने जिक्र किया था कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। वो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, उसमें भी हमारे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और या वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे, उसमें भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और दिल्ली एंड यूटी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने की, इम्पीचमेंट को हिंदी में महाभियोग बोला जाता है। तो हम पढ़ चुके हैं इसके पहले कि इसकी शुरुआत जो कर सकते हैं प्रेसिडेंट को हटाने की, वो हम पार्लियामेंट के किसी भी सदन से कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो। ओके, अब प्रोसेस स्टार्ट हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं, जब हम लोकसभा या राज्यसभा में अगर हमारे 1/4 मेंबर साइन कर देते हैं तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाएगी पार्लियामेंट की किसी भी हाउस से। 14 डेज पहले हम प्रेसिडेंट को एक नोटिस भेजते हैं कि आपके लिए महाभियोग किया जा रहा है या इम्पीचमेंट किया जा रहा है। उसके बाद ये 14 डेज कंप्लीट होने के बाद अगर 2/3 मेजोरिटी से, अगर 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास हो जाता है, इम्पीचमेंट पास हो जाता है, तो उसी दिन प्रेसिडेंट को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, इस्तीफा किसको देगा? ये देगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट को। जब पद खाली हो जाएगा इम्पीचमेंट के दौरान, तब क्या होगा कि उस टाइम के लिए हमारे 6 मंथ तक, कितने दिनों तक? जब पद खाली हो जाएगा प्रेसिडेंट का, तो 6 मंथ तक एज अ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? एज अ प्रेसिडेंट के जैसे वर्क करेंगे। ओके, ठीक है। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इम्पीचमेंट में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा, इसके इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्शन में आपने ध्यान दिया था कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स, दिल्ली एंड पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते थे, नॉमिनेटेड नहीं कर सकते थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से इम्पीचमेंट में हमारे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का रोल रहता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिए, जो 6 मंथ का टाइम होता है, अगर सपोज दैट प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट होती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, या तो वो क्या कर दें, अपने पद से रिजाइन कर दें, या वो क्या करें, उनकी डेथ हो जाए, या वो, या फिर उनका इम्पीचमेंट हो जाए। तब तक ये कमान कौन संभालेंगे? आपके वाइस प्रेसिडेंट। और ये सिर्फ 6 मंथ तक ही कार्य कर सकते हैं। 6 मंथ के अंदर कैसे भी एनी हाउ आपको प्रेसिडेंट के री इलेक्शन कराना होगा और प्रेसिडेंट को नियुक्त करना होगा। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने प्रेसिडेंट में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो सिर्फ प्रेसिडेंट की पद का जो जिक्र है वो आर्टिकल 52 से 58 के अंतर्गत है। वैसे हमारा 61 तक होता है। जो प्रेसिडेंट है वो हमारे पार्ट 5 में आता है, और ये हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन पार्ट है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे आर्टिकल 52 में हमारे
प्रेसिडेंट की जिक्र किया गया है। और आर्टिकल 53 में उनके पावर एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। आर्टिकल 54 में इलेक्टोरल कॉलेज होता है। 55 में इलेक्शन प्रोसेस होती है। आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट का टर्म्स दिया होता है। आर्टिकल 57 में री इलेक्शन प्रोसेस होती है। आर्टिकल 58 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आर्टिकल 59 कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफिस। आर्टिकल 60 ओथ एंड आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट। हमने एक ट्रिक देखी थी पिट कोई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो सिर्फ हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स एंड दिल्ली एंड पुदुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। डाउट एंड डिस्प्यूट इसका कौन सॉल्व करता है या फाइनल डिसीजन किसका होता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्वालिफिकेशन क्या होती है। क्वालिफिकेशन आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज आपकी 35 ईयर होना चाहिए और आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते हो। ओथ कौन दिलाता है, इनको सीजीआई दिलाता है और सीनियर मोस्ट जज दिलाता है। फेथफुली किस चीज की ओथ दिलाता है, फेथफुली एग्जीक्यूटिव द ऑफिस और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एंड डिफेंड करेंगे। अब हम बात करते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट जो हो, सबसे पहले टर्म्स की बात करते हैं। प्रेसिडेंट का जो टर्म्स होता है वो 5 ईयर टर्म्स होता है। जो प्रेसिडेंट अपना रिजाइन देता है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। इसके पहले अपना जो उसको इम्पीचमेंट किया जा सकता है वो किस बेस पर किया जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो हम प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इम्पीचमेंट कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो इम्पीचमेंट को हम पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके पहले सबसे पहले आपको 1/4 मेंबर्स को साइन करना होगा आपके इम्पीचमेंट के बिल पर। इसके बाद 14 डेज के पहले प्रेसिडेंट को एक नोटिस आएगा। अगर 14 डेज के बाद अगर लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को अपने पद से रिजाइन करना होगा। बात करते हैं कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में। ओनली पार्टिसिपेटेड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों ही मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में। और प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देता है। जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो जाती है तो उसको 6 मंथ के अंदर तक हमको उसको फिल करना कंपलसरी होता है। ठीक है, जब तक 6 मंथ के अंदर तक आपका वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट के जैसे वर्क कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका और जय हिंद। अगर आपको और भी कोई क्वेरी चाहिए हो या एग्जाम से रिलेटेड कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।